Good morning, students. Today I am here with the new topic differentiation. Students, we have studied some trigonometric formulas, but now today is the turn of differentiation. So, what is differentiation? होता क्या है differentiation? हमें पहले ये पढ़ना है. मैथमेटिक्स वाले बच्चों को ये आगे मैथमेटिक्स में काम आएगा, लेकिन जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बस फिजिक्स में ही यूज़फुल होगा. ओके, तो हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, वो फॉर्मूले आज डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये इस तरीके से लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसका क्या मतलब है? अभी तक आपने पढ़ा है ये एक इक्वेशन हो गई, यहाँ बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, इधर एक्स स्क्वायर है, y है ना, ऐसा हमने पढ़ा है. लेकिन अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिंपली लिखा है, इसका क्या मतलब है? अगर मैं इस x की जगह 1 रख दूं, x की वैल्यू 1 रखूंगी तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. अगर मैं यहीं x की जगह 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4. x की जगह अगर मैं 3 रखती हूँ तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 और y की वैल्यू हो जाएगी 9. मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है. मीन्स y इज डिपेंडेंट ऑन x या y इज डिपेंडिंग ऑन x. y x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है. x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू कुछ और मिली, 2 रखी तो y की कुछ और वैल्यू मिली, 3 रखी तो y की कुछ और वैल्यू मिली. ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू चेंज कराते जाते हैं तो y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है फिर? अब अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है y इज द फंक्शन ऑफ x. y किसका फंक्शन है? x का. x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब y x का फंक्शन है. तो अब सबसे पहले आप ये साइन देखिए बच्चों, इसे हम कहते हैं dy अपॉन dx या dy ओवर dx. ठीक है, यही होता है डिफरेंशिएशन का साइन. डिफरेंशिएशन का साइन मतलब y को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x. y को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो. x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसलिए किया क्योंकि y किसका फंक्शन है? x का. अगर ये y कोई दूसरा किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन होता, सपोज y इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता, तो मैं यहाँ क्या लिखती? dy ओवर dt, ऐसे लिखती मैं इसको. अब ये dy ओवर dx जो मैंने लिखा है, इसका मतलब होता क्या है? अब हमने इसको मैथमेटिकल तरीके से तो समझ लिया, y का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, बट इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये बताता क्या है? ठीक है, किस चीज को बता रहा है ये? सो दिस इज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. मतलब x की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है. अगर x की वैल्यू में कोई छोटा सा चेंज हमने किया, dx चेंज किया, बहुत स्मॉल चेंज किया, तो y की वैल्यू में क्या चेंज होगा वो बताता है ये. सो dy ओवर dx का मतलब है अगर हमने x में कुछ चेंज किया तो y में जो चेंज होगा वो कितना होगा. ये मतलब होता है डिफरेंशिएशन का. ठीक है, ये तो बस आपने डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ लिया. अब यहाँ पर हमें सीखना क्या है, हम डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे. अगर आपको y कोई फंक्शन दिया हो, y x का फंक्शन दिया हो, t का फंक्शन दिया हो, कैसा भी फंक्शन दिया हो, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा कैसे? कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पर, वो फॉर्मूले हमें देखने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला ये रहा आपके पास, इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n. अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n आपको दिया है, n ये कुछ भी हो सकता है, हाँ, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ये n, क्योंकि मैंने जनरल टर्म लिखा है, जनरली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने n लिख दिया. ठीक, तो अगर मैं अब इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मैं इसे लिखूंगी dy ओवर dx इज इक्वल टू n x रेज टू द पावर n माइनस 1. ये इसका फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, ये आपको याद करना है. अब मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाती हूँ, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी. एग्जाम्पल, सपोज हमें फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5. तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू है हमारे पास 5. आपको फॉर्मूला पता है, जब x की कुछ पावर दी हो,
जब x की कुछ पावर दी हो तब हम डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं तो फॉर्मूला होता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो n लिखना है हमें पहले, तो n यहाँ पर दिया है 5, x रेज टू द पावर n, n यहाँ पर फिर से 5 है, 5 माइनस 1, तो डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा इसका 5x रेज टू द पावर 4। ये आ गया आंसर, ये आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब अगर आपको दिया होता y इज इक्वल टू t रेज टू द पावर 6, अगर t के फॉर्म में दिया होता, t का फंक्शन होता y, तब आप इसको कैसे करते? आप इसको लिखते dy ओवर dt, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपसे। अब n कितना है? 6 है, तो आपने n यहाँ लिख दिया 6, t n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास? 5। तो ये आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब अगर आपको इस तरीके से दिया हो y इज इक्वल टू 1 अपॉन टी रेज टू द पावर 6, तो आपको अभी ऐसा लग रहा होगा आप इसे ऐसे करोगे, dy ओवर dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 टी रेज टू द पावर 5। ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रही हूं। आप इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर माइनस 6। आप लिखते थे ना, अगर 1 अपॉन टी की पावर 6 है तो आप अगर इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस 6, तो आप इसको इस फॉर्म में लाएंगे पहले। तो इसको आप लिख सकते हो इतना, y इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर माइनस 6। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, सो dy ओवर dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n कितना है? माइनस 6, तो माइनस 6 लिख दिया मैंने, माइनस 6 t की पावर n माइनस 1, तो t है आपके पास माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 6 t रेज टू द पावर माइनस 6 और माइनस 1 हो गया माइनस 7। यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 6, अगर पावर आपको माइनस में नहीं चाहिए प्लस में चाहिए तो ये नीचे जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो अपॉन टी रेज टू द पावर 7, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? अगर आपको y इज इक्वल टू c x की पावर n दिया हो, c क्या है यहाँ पर? कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट दिया है तब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, आपने यहाँ लिख दिया डिफ्रेंशिएशन में, किसका करना है आपको? इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करना है c x की पावर n, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, यहाँ बाहर आ गया, अंदर बस वही टर्म रखना है डिफ्रेंशिएशन के लिए जिसमें x आता हो, तो d ओवर dx x की पावर n। अब आपने नॉर्मली इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x की पावर n का, वो आपको मालूम है, c इंटू n x की पावर n माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया है y इज इक्वल टू 5x की पावर 9, है ना। तो 5 यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, तो n x की पावर n माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना होता है? 8, तो 9 5 45 x की पावर 8, ये आ गया आपका आंसर डिफ्रेंशिएशन के बाद, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला फॉर्मूला है वो है, अगर आपको y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हो, सिंपली बस कोई एक कांस्टेंट दिया हो, ये कांस्टेंट यहाँ पर मैंने फॉर्मूला है इसलिए c से रिप्रेजेंट किया है, ये कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर एक लॉजिक समझिए, कांस्टेंट है मतलब x तो है ही नहीं इसमें, और x नहीं है तो y x पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो मैंने x की वैल्यू चेंज करूंगी तो y पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट्स वाई dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट का आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू 10, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 0, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो नेक्स्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए, अगर आपको इस तरीके से दिया फंक्शन y इज इक्वल टू u
प्लस माइनस वी, प्लस माइनस मतलब यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों साइन यहाँ पर एक साथ में शो किए हैं. सो यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू. ठीक है. सो वेयर यू वी एंड डब्ल्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स. यू वी और डब्ल्यू क्या है? एक्स के फंक्शंस. ठीक है. अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगी? सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन डी यू ओवर डी एक्स प्लस माइनस इसका डिफरेंशिएशन डी वी ओवर डी एक्स प्लस माइनस इसका डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स. हो सकता है फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा हो, कंफ्यूज हो रहे होगे अभी क्योंकि बिल्कुल नई चीज पढ़ रहे हो, तो मैं एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ कैसे करना है. सपोज आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, है ना. तो ये बन गई आपके पास u, ये हो गया u, ये हो गया आपके पास v और ये हो गया w. ठीक है. तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, u लिखा था ना हमने पहले, तो d ओवर dx u लिख दिया हमने 3x स्क्वायर. अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं यहाँ प्लस लिख देती. ठीक है. सो माइनस डी ओवर डी एक्स वी लिख देते हैं आप 2x प्लस डी ओवर डी एक्स 5 लिख दिया हमने. ठीक है. अब इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कैसे करना है. 3 कांस्टेंट है तो 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे इनटू n कितना है 2 x की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो 1 लिखने की ऊपर जरूरत नहीं है, x लिख दिया मैंने. ठीक है. माइनस कांस्टेंट को मैंने फिर वैसे ही रहने दिया, x की पावर कितनी है 1, तो n मैंने ये लिख दिया 1, x की पावर n माइनस 1, तो n 1 था, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो x की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. ठीक है. किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1. प्लस 5 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा था क्या होता है 0, तो इधर आ गया 0. तो ये हो गया 3 2 6x माइनस ये 1 हो गया, ये भी 1 था तो इधर मल्टीप्लाई किया तो बचा हमारे पास 2, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 6x माइनस 2. ठीक है. इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस आप अभी आगे सॉल्व करोगे. अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आप बस ये क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद देख लो, बता देती हूँ. चलो, y इज इक्वल टू आपको दिया है x रेज टू दी पावर 7 प्लस 4 अपॉन x की पावर 6 प्लस 6x क्यूब प्लस 7. तो मैंने इसका आपको इनका तो इजीली आप कर लोगे डिफरेंशिएशन, बट ये इसका मैंने आपको बताया था आप इसे लिख सकते हो 4 इंटू एक्स रेज टू दी पावर माइनस 6. ठीक है. तो मैंने इसको कैसे लिख दिया मॉडिफाई करके एक्स रेज टू दी पावर 7 प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 6 प्लस 6x क्यूब प्लस 7. अब डिफरेंशिएशन इजी हो गया. डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस, हाँ एक चीज और, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला में मैंने बस u, v और w बस 3 फंक्शन लिए थे ना. ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में 3 ही आएंगे, ये 4 भी हो सकते हैं, u, v, w, यहाँ z कुछ और 4 5 कितने भी फंक्शन हो सकते हैं. वो बस एक जनरल टर्म था कि हमें इस तरीके से करना है. तो अब मैं इसमें क्या कर दूंगी, देखो जैसे यहाँ 4 फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन करना और फिर इसका करना है. ठीक है. तो x रेज टू दी पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 7 x रेज टू दी पावर 7 माइनस 1 मतलब 6 प्लस कांस्टेंट हमने ऐसे ही लिख दिया, n हमने माइनस 6 ये लिख दिया, x की पावर n कितना है माइनस 6 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट हमने ऐसे ही लिख दिया, n 3 हो गया, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा 2 प्लस इसकी वैल्यू 0. तो इसे सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन. ठीक है. अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू लॉग x और बेस में आपको e दिया हो. ठीक है. लॉग x और बेस में e दिया हो, इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x आ जाएगा. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ठीक. अब एग्जाम्पल,
सपोज आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस log x प्लस 10। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे सो इट विल बी dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x³ प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको हम x की पावर -3 लिख सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -3 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10। ठीक है, x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² प्लस इधर -3x⁻⁻4। अभी आपको क्लियर हो रहा होगा। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल पूरे सॉल्व करके दिखाए हैं, बट आप मेथड समझ जाओगे तो आप ये एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व करेंगे। प्लस log x का हो जाएगा 1/x और ये रहा कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो यहाँ ये आ जाएगा 3x² माइनस 3x⁻⁻4 प्लस 1/x। इसको आप अपॉन में फिर से ले जा सकते हो, अगर पावर आपको माइनस की नहीं चाहिए तो आप इसे लिख सकते हो 3x² माइनस 3/x⁻4 प्लस 1/x। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक तो हमने जनरली एल्जेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। इन फॉर्मूलों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सी, अगर आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अगर y इज इक्वल टू cos x दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अगर y इज इक्वल टू tan x है ये हो जाएगा sec² x। अगर y इज इक्वल टू cosec x है ये हो जाएगा माइनस cosec x cot x। अगर y इज इक्वल टू sec x आपको दिया है ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। और अगर y इज इक्वल टू cot x दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec² x। ठीक है, कई बार बच्चे प्लस माइनस साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक ट्रिक है इनको याद करने की। आप देख लो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज c से स्टार्ट हो रहे हैं, cos c से स्टार्ट हो रहा है, cosec हो रहा है c से स्टार्ट, cot हो रहा है, इन सब का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, बाकी सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप माइनस का ध्यान इस ट्रिक से भी रख सकते हो, बाकी ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताऊं, जब हम ये डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो डिफरेंशिएशन टॉपिक अच्छे से क्लियर करिए। अच्छे से क्लियर करने का मतलब जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये आपको सिर्फ देखने नहीं है, ये आपको याद हो जाने चाहिए। इसीलिए मैं नीचे एक एग्जाम्पल कर रही हूँ और उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी नीचे लिख कर दिए हैं, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप वो क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं तो उससे डिफरेंशिएशन का आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, अगर हमें दिया हो y इज इक्वल टू x⁻7 प्लस 1/x⁻5 प्लस 3 sin x प्लस log x। अगर आपको इस तरीके से फंक्शन दिया हो तो अब आप ये तो समझ गए हो कि जब आपको dy/dx करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस कांस्टेंट में पहले ही लिख ले रही हूँ 3 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। इसका डिफरेंशिएशन आप कर लोगे, इजी है, आप समझ चुके होंगे। इसका डिफरेंशिएशन भी आप कर लेंगे, 3 साइन एक्स का हो जाएगा cos x प्लस log x का हो जाएगा 1/x। बस हो गया डिफरेंशिएशन। तो आपको इसके लिए क्या करना है, अगर आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है ये मालूम नहीं होता तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं था, इसलिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये 3 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चन तो नहीं है, तीनों y के फंक्शंस हैं, देख लीजिए। अब पहला वाला देखो, y इज इक्वल टू टी के फॉर्म में दिया है ना, तो इधर आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो होगा dy/dt, फिर आप उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर आपको मैंने x की फॉर्म में ही दिया है और फिर मैंने आपको x की फॉर्म में ही दिया है, तो ये तीनों का आपने इन तीनों फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन करना है इन योर फेयर नोटबुक, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं एक नेक्स्ट
फॉर्मूला आता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला दिस इज, अगर आपको दो फंक्शन दिए हो मल्टीप्लिकेशन में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, देखो अभी तक आपको फंक्शन दिए थे, जैसे अगर मैं आपको प्रीवियस वाला क्वेश्चन दिखाऊं तो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, लेकिन दोनों के बीच में प्लस का साइन था, प्लस या माइनस का, तो उसमें हम इजीली कर दे रहे थे, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस बीच में प्लस माइनस का साइन वैसे ही रखना था हमें और इनके डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देने थे। लेकिन अगर यहीं पर ये दोनों फंक्शन मुझे प्लस में ना हो करके मल्टीप्लिकेशन में मिल जाते, है ना, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा होता, तब मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी, तो उसका फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप, फॉर्मूला नंबर 12, y इज इक्वल टू u इंटू वी। ठीक है, कई बुक्स में या कई टीचर्स इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड ऐसे भी समझाते हैं, आपको जैसे सही लगे आप वैसे समझ लो। ठीक है, चाहे तो आप u इंटू वी समझ लो या फर्स्ट इंटू सेकेंड समझ लो। वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, ये u और v जो होंगे ये x के टर्म्स में दिए होंगे आपको। ठीक है, हो सकता है कई जगह पर t के टर्म्स में भी दिए हो, अगर t के टर्म्स में दिए होगा तो आप वहाँ dy ओवर dt निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर x के फंक्शंस हैं ये, इसलिए मैंने dy ओवर dx लिखा है। तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। ठीक है, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, आपको जैसे सूटेबल लगे इन दोनों में से आप वैसे इसे याद कर सकते हो। अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल में दिया है y इज इक्वल टू x प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज है, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2x प्लस 5, ब्रैकेट्स में दोनों दिए हैं और ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो पहले वाले ब्रैकेट को आप u मान लेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट को आप v मान लेंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, हमने अभी क्या पढ़ा था फॉर्मूला, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो u की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको ऐसे ही रहने देना है, x प्लस 1। अब यहाँ देख लेते हैं 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2 रहा कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसे ही लिख देती हूँ, x की पावर कितनी है 1, तो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1x की पावर 0, मतलब 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 हो गया, ये 2 हो गया। आप इसको 2x को अलग से अगर डिफरेंशिएट करके देखना आपको 2 मिलेगा। ठीक है, प्लस अब करेंगे 5 का डिफरेंशिएशन, 5 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, बीच में प्लस का साइन है, प्लस, अब ये वाला टर्म लिख लिया हमने 2x प्लस 5, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, आप अलग से करके देखिएगा, x की पावर 1 लिखिएगा और इसका डिफरेंशिएशन करा के देखिएगा, आपको 1 ही मिलेगा। उसके बाद 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मैंने यहाँ पर 0 लिखा नहीं, लिख देती हूँ 1 प्लस 0। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिफरेंशिएशन जितना होना था डिफरेंशिएशन का काम आपने यहाँ पर पूरा कर लिया है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में 2x प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो पूरा ये 2x प्लस 5 आ जाएगा। नाउ 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x एंड 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया आपका। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने 3 फंक्शंस नीचे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, ये तीनों फंक्शंस दिए हैं आपको इन्हें डिफरेंशिएट कराना है। ठीक है, अब एक लास्ट फॉर्मूला हमारे पास और बचा है बच्चों, अगर अब हमें 2 फंक्शन दिए हों बट डिवाइड कर रहे हों वो, ठीक है, हमने u डिवाइडेड बाय v लिखा है। ठीक है, कई बुक्स में आपको फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड भी मिलेगा। अब जहां पर u और v क्या है, फंक्शंस है x के, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, या फिर u आप कह सकते हो, माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v
अपॉन वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका शो करती हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ठीक है, तो जो ऊपर रहता है उसको हम u कहते हैं और जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसको हम v कहते हैं। ठीक है, अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या लिखते हैं पहले, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी हैं u और v की। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। सो 2x प्लस 3 ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन आप करोगे आपको मिल जाएगा 2 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है क्योंकि ये आ जाएगा 0। एक चीज और, मैंने यहाँ पर आपको ये नहीं बताया 2x का डिफरेंशिएशन 2 कैसे आया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कैसे आया। ये आप अब खुद कैलकुलेट करेंगे क्योंकि पीछे मैंने सिखाया था आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो ये आप खुद करेंगे, ये आपको 2x मिलेगा अपॉन इसका स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस यहाँ पर ओवर हो गई। अब आप इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन आगे कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, यहाँ होल स्क्वायर ओपन करोगे, तो वो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो इजीली क्योंकि आप सिंप्लीफिकेशन तो करते ही आए हो। यहाँ हमारा मेन मोटिव है डिफरेंशिएशन सीखना, तो यहाँ डिफरेंशिएशन ओवर हो गया। अब ये दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। y आपको दिया है x का फंक्शन u अपॉन v के फॉर्म में, यहाँ पर भी आपको u अपॉन v के फॉर्म में दिया है। आपने इनको अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद हम आएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप डिफरेंशिएशन जितना भी मैंने आपको आज इस वीडियो में सिखाया है उतना डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखिए, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, तभी आप आगे काइनेमैटिक्स में उसको अप्लाई कर पाएंगे।